एडम इसका दिमाग बिल्कुल अपंग है। अभी थोड़ी देर बात करने से इससे बात करना मतलब बिल्कुल अपना सर जो है ना वो पत्थर पे पटकने जैसा रहेगा। आयशा जी हमारे साथ जुड़ी है, जरा आयशा जी से सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है, कौन है, मोमिना या क्या है। जी आयशा जी। मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो बोल रहे हो ना कि ऐसे कातिल करता है, ये तो एक्चुअल में नहीं, मतलब कुरान पे तो नहीं बोला ना अल्लाह ने जाके जी ऐसे बोला, मारो या फिर जिहाद करो। आपके नबी ने बोला, नहीं बोला। आपके नबी ने बोला मन बद्दल दीनहु वो फaqtulu, तो क्या मतलब है एक्चुअली इसका? बोलता है कि ऐसे, मतलब मुझे जितना पता है कि अच्छे, लेकिन सिस्टर हाँ सिस्टर मतलब मैंने ये अच्छे नहीं पूछा आपको जगह कितना पे पता आओ। है। सिस्टर टेस्ट भी ले सिस्टर लो एडम, टेस्ट ले लो। हाँ, हाँ, टेस्ट भी ले लेते हैं, लेकिन हम हाँ लोग ले यहाँ लो। पे ये नहीं, हम लोग यहाँ पे ये नहीं पूछते कि आपको कितना पता है कितना नहीं पता। मैं एक्चुअली तो बताता ऐसा हूँ, है मैं ना। दिखाता हूँ। मन बद्दल दीनहु फaqtulu के बारे में आपने सुना है कभी? अरबी आती है आपको? हाँ, समझ नहीं आता। समझ नहीं आता। नमाज पढ़ती हैं? कभी कभी। अलम शरीफ सुनाए। हाँ, क्या? अलम शरीफ सुनाए। मतलब सूरह मतलब फातिहा सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। परफेक्ट। आप मुझे बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या है? कभी पढ़ा है इसका मतलब? नहीं, क्यों? मतलब वैसे नहीं पढ़ा, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब इतना भी परफेक्ट मोमिन नहीं हूँ, ये नहीं बोल सकते हम। नहीं, नहीं, परफेक्ट मोमिन की बात नहीं कर रहे। आप नमाज़ अगर पढ़ती हैं, सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ती हैं, तो दिन में 17 मर्तबा ये आयतें आप ये वाली आयतें पढ़ती हैं आप, ये सूरत यानी कि ये वाली आयतें। अगर आप दिन में 17 मर्तबा एक चीज़ रिपीट कर रही हैं, फिर भी आपको उसका मतलब नहीं पता कि आप क्या पढ़ रही हैं, तो क्या फ़ायदा है ऐसा रिपीट करने का? ये तो कोई फायदा नहीं है, ये तो पता है। तो फिर आप क्यों ऐसा एक्चुअली कर रही तो हैं? मैं नहीं कर रही। आप खुद ही तो कह रही हैं आप नमाज़ पढ़ती हैं। नमाज़ मोहम्मद साहब की मैंने हदीस बोला है कभी कभी कि एक पढ़ती हूँ, मुसलमान में और एक पर नॉन उसको मुस्लिम में बोला जो है फ़र्क है, मतलब समझ के बोलना चाहिए, हाँ मतलब जी, समझना चाहिए ना। एक डिफरेंस जो है वो मुसलमान में और नॉन मुस्लिम में वो नमाज का है। आ, बस नमाज का नहीं, ट्रस्ट का है। किसका है? ट्रस्ट। ट्रस्ट का नहीं है, नमाज का है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 82। एक हादिस तो बनाया जाता है ना। तो कुरान भी तो बनाया जाता है ना बहन। कुरान तो एक्चुअल है ना। कुरान एक्चुअल नहीं है ना। ये देखें, सही मुस्लिम की हदीस है, वेरीली बिटवीन अ मैन मतलब पॉलिथिज्म एंड अनबिलीफ कुरान इज द नहीं चेंज नेग्लिजेंस कर ऑफ प्रेयर। सकते। जी। कुरान नहीं चेंज कर सकते, बट वो कुर, हादिस से चेंज कर सकते हैं। कुरान भी चेंज हुआ है। अगर मैं साबित कर दूं, इस्लाम छोड़ेंगे अभी के भी? कुरान चेंज हुआ है। हुआ है ना। कैसे? कैसे चेंज हुआ? आपके पास मोहम्मद के जमाने का लिखा हुआ कुरान है? हाँ। दिखाइए प्लीज। नहीं, मेरा घर पे है, मैं यहाँ पे कैसे दिखाऊं? वो मोहम्मद के लिखे हुए तो नहीं, वो तो प्रिंटेड कुरान है भाई। प्रिंटेड है, बट वो चेंज हुआ है क्या? वहाँ पे जो यही। डॉक्यूमेंट्स है ये हाँ, सब तो थोड़ी साबित कैसे चेंज होता करेंगे? है। साबित कैसे करेंगे? अगर चेंज होता है तो फिर तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर जो गलत है वो चेंज, मतलब नहीं, लोग 1924 में जो कैनोनाइज किया, 1924 में जो कुरान कैनोनाइज किया, आप लोग उसको मान रहे हैं कि मोहम्मद का कुरान है। उसके बाद आपने कहा ये चेंज नहीं होगा। आपने तो बोल रहे हो आप चेंज हुआ है। वही तो कह रहा हूँ, 1924 तक चेंज हुआ है। 1924 में आपने कैनोनाइज कर लिया, 1924 में। आज से 100 साल पहले कैनोनाइज किया आपने। मतलब मोहम्मद ने उसने उस टाइम ऐसे खुद से लिखा है, वही चेंज हुआ। पता क्या, और किसी को क्या पता मोहम्मद ने क्या लिखा है, क्या बोला है? मोहम्मद तो वैसे भी अनपढ़ था। पता नहीं है आपको? मोहम्मद ने तो कुछ नहीं नहीं, लिखा था, मोहम्मद तो अनपढ़ था ना। नहीं, उनको उनके जरिए तो ये नाजिल हुआ है ना, ये। नाजिल किसी ने देखा था फरिश्ते जिब्राइल को? नहीं, फिर उसने बस देखा था। नहीं तो किसने बताया आपको? मोहम्मद ने एक बंदे नहीं बताया ना। हम्म, किस ओके, बारे में अगर एक किसने बंदा एक बताया? बंदा एक बंदा आपके सामने खड़ा हो
اور آپ کو کہے کہ آپ نے اس کا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے, دنیا مان لے گی کیا؟ نہیں. نہیں مانے گی نا. کیوں؟ کیونکہ ایک بندہ خود ہی اپنے بارے میں بتا رہا ہے, رائٹ؟ اسی طرح محمد نے خود ہی اپنے بارے میں بتایا, آپ کیوں مانتے ہو؟ ٹرسٹ ہے نا. نہیں, ٹرسٹ کیسے ہے؟ کیونکہ آپ کو بچپن کیا سے نہ مانو, کون سی سائڈ؟ دیکھیں, بچپن سے آپ کے دماغ میں گھسیٹ کے یہ ڈال دیا گیا ہے, اس وجہ سے آپ مانتے ہو. لیکن کبھی آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچا ہے کہ ایک بندہ ہے, ہاں اسی سوچا ہے. بندے نے نہیں سوچا ہے. اگر آپ نے سوچا ہوتا. اس بارے میں نہیں سوچا, اور دوسرے بارے میں سوچا ہے کہ اوکے, کوئی چلے ایک بندہ کہیں پہ پہلے چیز برتھ کو سن لیں. ہوتا ہے, اس کا آس پاس جو سوسائٹی ہے اس سے ریلیٹڈ ہی وہ بڑے ہوتا ہے, تو اس کے بعد مطلب اس کو جو سیکھ دیا جاتا ہے تو وہی تو سیکھے گا نا. تو اگر اس کا فیملی کوئی دوسرے دھرم کا ہے تو اس میں تو اس کا غلطی نہیں ہے. بالکل, میں نے اس کی بات کب کی ہے دوسرے دھرم کی؟ میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں ابھی. آپ کو بچپن سے سکھایا گیا محمد پہ یقین کرو, آپ محمد پہ یقین کرتی ہیں, رائٹ؟ اوکے. لیکن اگر آپ اس کو لاجک سے دیکھو, فطرتن دیکھو, تو میں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ آپ کے اوپر الزام لگائے کہ آپ نے اس بندے کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی ہے, تو کیا دنیا مانے گی؟ آپ نے کہا نہیں مانے گی, کیونکہ وہ اکیلے بندے نے بولا ہے. اسی طرح میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اب باقی سب چیزیں چھوڑ دو, جو آپ کو بچپن سے پڑھایا گیا چھوڑ دو. ایک سنگل بندہ آپ کو بول رہا ہے کہ میرے پاس جبرائیل آتا تھا, کسی اور نے نہیں دیکھا, آپ اس کی بات کیسے مان سکتے ہو؟ کیوں نہیں مان سکتے؟ جی بالکل اسی طرح جس طریقے سے ایک بندہ آپ کے اوپر ریپ کا الزام لگائے تو آپ اس کی بات نہیں مانو گے, بالکل اسی طریقے سے. اچھا, کیا کورٹ میں ایک لڑکی جائے اور کہے کہ اس بندے نے مجھے ریپ کیا ہے, بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر کسی میڈیکل ٹیسٹ کے, کیا کورٹ اس بندے کو ریپ کی سزا دے گا؟ نہیں. ایگزیکٹلی, بالکل اسی طریقے سے سنگل بندے کی ٹیسٹمنی کے اوپر آپ نے کیسے مان لیا کہ اس کے پاس جبرائیل آتا تھا؟ سمپل سوال ہے. فرگیٹ قرآن حدیث, سب کچھ چھوڑ دو. میں آپ سے تو پھر ایک آپ ہیومن تو ٹو بول ہیومن رہے ہو بات کر کہ رہا ہوں. محمد, ہاں آپ تو بول رہے ہو تو محمد ان پڑھ ہے, تو پھر یہ سب کیسے نازل ہوا اگر نہیں آتا محمد نے تو کوئی قرآن کے اور؟ اندر کوئی ایسی چیز نہیں دی, محمد نے قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دی جو پہلے سے موجود نہ ہو. کسی نہ کسی فوک ٹیل کے اندر مجھے قرآن میں کوئی ایسی چیز دکھا دیں جو وہاں پہ اس وقت میں یا تو ہو نہیں رہی تھی یا کسی نہ کسی فوک ٹیل میں موجود نہیں تھی. ساحل فوک ٹیل کی ٹرانسلیشن کرو یار ہندی میں. میں نے تو سنا تھا بہت سارے جو فیوچر میں ہونے والا ہے وہ بھی ہے, مطلب قرآن پہ فیوچر ہو میں رہی ہے. ہونے والا آپ نے کہاں سے پڑھا؟ میں نے سنا ہے, نہیں پڑھا. کہاں سے پڑھا؟ قرآن کے اندر تو کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے فیوچر میں ہونے والے کے بارے میں. کس سے پڑھا کہانی ایڈم, کس فوک سے ٹیل کہانی؟ کس تھینک سے یو, کہانی؟ تھینک یو. کس سے کہانی؟ تو بیسیکلی قرآن میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے. قرآن صرف اور صرف یا تو کس سے کہانیاں بیان کرتا ہے یا محمد کو ڈیفینڈ کرتا ہے. جو محمد کی غلط حرکتیں ہیں ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے, محمد کو سیکشل پریفرنس دلواتا ہے, اور کوئی چیز نہیں ہے. نہیں, قرآن کے اندر کسے کہانی ہے پرانی جو پہلے سے موجود تھی, یا دوسرے ریلیجن سے, آتش پرست ریلیجن سے 4 چیزیں پکڑ لی, مشرکوں کے ریلیجن سے 4 چیزیں پکڑ لی, کرسچنز کے ریلیجن سے 4 وہ یہودیوں کے 4, ان سب کو پکڑا, ان کو ٹیڑھا میرا کیا, سیدھا سیدھا بھی نہیں لکھا, ان کو ٹیڑھا میرا کیا, ان میں اپنی مرضی سے ایڈیشن سبٹریکشن کی اور قرآن بنا دیا. محمد نے کوئی نئی چیز تو دی ہی نہیں. کیا آپ بولنا چاہتے ہو کہ قرآن مطلب جبرائیل کے مدد سے ایسے نازل نہیں ہوا اور وہ مطلب چینج ہوا ہے بعد میں, ہے نا؟ انسانی اور کتاب. آپ کو وہ عائشہ جی, لائک ایڈم صاحب یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اچھا ایڈم, میں تو آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا, یہ بہت بھولی ہے عائشہ جی, ان کو 3350 بتا کے, کیونکہ آج کے ہمارے ٹاپک سے میچ بھی کرتا ہے ان کو وہ بتا کے پوچھ لو کہ ایک نبی اور رسول کو کیا ضرورت ہے, یا اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ایک نبی اور رسول کو لڑکیاں سپلائی کرے. ہاں
चलें, आपने वो कुरान बता दो, पढ़ा। शायद इनका हाँ, दिमाग खुल जाए। हाँ चलें ऐसे देख लेते हैं, क्या नबी को, पहले तो सिंपल सी बात आपसे पूछते हैं, क्या नबी को एक्स्ट्रा फीमेल्स देने की जरूरत है, किसी भी नबी को? नहीं, नहीं। ओके, फिर मेरा मैं सिंपल तो सवाल कुछ और आपसे ये है, पूछ रही थी ना। नहीं, वो आपकी छोड़ बात दो, अभी इस पे बात करो। हाँ बात आपकी नहीं, डिफरेंट हो मैं जाएगी। मैं तो यही पूछने आई थी, पहले आप वो क्लियर करो फिर ये पूछना। क्या पूछने आई थी, क्या पूछने आई थी? मैं पूछने आई थी क्या ये कुरान पे ये सब, मतलब कुरान तो चेंज नहीं होता, आपने बोला है ना? मैंने आप बोला कि मतलब होता है ना, मैंने बोला है 1924 तक चेंज हुआ। अब वो मतलब इतनी फिर नहीं इतनी हुआ। बड़ी। हम जैसे मानते हैं कि मतलब वो ओके, एक्सुलिनोबी जो चले लिखा था उस टाइम उसका के आंसर बाद देता हूँ मैं एक आपको। बार भी देखिए, चेंज मैं नहीं आपको हुआ। आपको आंसर देता हूँ। इट आप कैन मुझे बी चेंज, मोहम्मद के मतलब एक बार आप भी मुझे चेंज नहीं हो मोहम्मद सकता। ओके, वो लोग कहते हैं ना, ठीक है, अब आप ऐसा करें, जो लोग ये बहुत बोलते हैं ना आपको, उन्हें कहें मोहम्मद के जमाने का एक कुरान दे दें, ठीक है? अगर आप ले आई तो मैं आपकी बात मान लूंगा, और वो आप, क्योंकि आपको फिजिकल नहीं देंगे, वो आपको बताएंगे फलानी लाइब्रेरी में पढ़ा है, ये उसका लिंक है, ठीक है? आपने वो लिंक लेके आना है जिस लाइब्रेरी में पढ़ा है, मोहम्मद के जमाने का कुरान हो जाए, जहां उमर के जमाने का कुरान हो जाए, या उस्मान के जमाने का कुरान हो जाए, या अली के जमाने का कुरान हो जाए, या इसका हसन के जमाने का मतलब कुरान हो जाए, या हुसैन के जमाने का कुरान हो जाए, मुझे आप पहले 5 खुलफाए राशिदीन, उसके अलावा अप टुल हुसैन, मुझे आप कुरान दिखा दें। इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि मतलब ये जो कुरान है, मतलब उसके बाद लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसके बाद ही लिखा गया, उससे पहले लिखा ही नहीं गया। लिखा नहीं गया बट डॉक्यूमेंट चेंज हो सकता है कि नहीं, ये बोल रही हूँ। ऑब्वियसली चेंज होगा ना, जो आपके तो पास अगर अर्ली कुरान चेंज है। हुआ है हाँ, तो फिर अगर वो इंसान तो खुद का मतलब जो सेल मतलब शार्ट बोलता है, हाँ शार्ट के हिसाब से तो चेंज कर सकता है ना, खुद खुद कर्जी के हिसाब से। हाँ, तो इसका मतलब है कुरान वो नहीं है ना जो मोहम्मद ने बोला, मान गई ना आप? तो खुद कर्जे के साथ अगर चेंज हो सकता है तो फिर वहाँ पे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट तो किसके चेंज साथ हो चेंज सकता हो है सकता जो है दूसरे साहिल, किसके लोग। साथ चेंज हो सकता है? क्या ट्रांसलेट बोल रही, क्या लफ्ज बोल रही है? क्या बोला आयशा जी आपने, किसके साथ चेंज हो सकता है? खुद कर्ज या शार्ट बोलता है, लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल लोग। 60? क्या क्या बोल रही है? 60 मतलब समझ में नहीं आया आयशा जी, आप क्या बोल रही है? मैं बंगाली हूँ, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। इंग्लिश में बोलो, लफ्ज क्या बोल रही हो, इंग्लिश में बोलो। मैं भूल गई इसका मीनिंग क्या है। यार यानी आप किसी को लाइव बोलना में क्या पता लग चाह रहा है, रही है वो सवात। हमको समझ में साहिल नहीं आ साहिल रहा ये है। सवात बोल रही है, स्वार्थ? SWARTH। अच्छा, स्वार्थ मतलब अपने मतलब के हिसाब से। हाँ हाँ अरे, हाँ, आप ये ये बोल रहे हैं। स्वार्थ बोल रही हो, मैं बोल रहा हूँ कुरान है ही नहीं मोहम्मद वाला, पता नहीं मोहम्मद ने क्या बोला। आप स्वार्थ के साथ चेंज तो डिफरेंट चीज होती है। मैं आपको बोल रहा तो हूँ कि मोहम्मद, देखो, किसी चीज को देखने के लिए कि वो कितना चेंज हुआ है, पहली बात ये होती है कि कोई रिकॉर्डेड ओरिजिनल होगा तो वेरीफाई करोगे ना, राइट? हम्म ओके, जब आपके पास कोई रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ओरिजिनल कुरान ही नहीं है, तो पहली बात की वेरीफाई कैसे करोगे? अच्छा, इसमें और एक पॉइंट भी ऐड कर दो एडम, हम्म। कि मैं एक बोल रही तो हूँ कि मुहम्मद के एक बाद मिनट ये आयशा, चेंज हुआ है। आयशा आयशा एक मिनट रुको, आयशा एक मिनट रुको। लोग एडम अपने हिसाब इसमें से चेंज एक, किया है। आयशा एक मिनट रुको ना यार। एडम बोल इसमें एक हम्म। पॉइंट ऐड कर दो ताकि इनके समझ में आए। इसमें दो चीजें, एक तो वो ओरिजिनल कुरान मौजूद नहीं है, दूसरा डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कुरान है। वो बाद तो में आएगा अगर ना। डिफरेंट हाँ, वर्जन्स ऑफ कुरान है तो उसको हम मैच कैसे करेंगे कि अल्लाह वाला कुरान कौन सा है? कौन सा है, लेकिन अभी उसे डिफरेंट वर्जन का पता नहीं ना साहिल, अभी तो पहले हम बेसिक चीज पे वही चले। हमको बताना है तो समझेगी शायद वो, हाँ, अच्छा, पहले इनको वो मुझे भी नहीं पता होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं पता होगा, मैं आपकी बात से 100% यकीन रखता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं पता होगा। तो मैं पहले तो मुझे ये बताइए आप कि आप कुरान को मानती हैं कि मोहम्मद की तरफ से आया, राइट? मैं श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं हो? समझ में है। तो मुसलमान भी क्यों है फिर आप? लाइक ये बताया नहीं जा सकता ना, क्योंकि बहुत सालों अच्छा पुराना आयशा, बात है। आयशा, आयशा वो छोड़ दो क्योंकि आपको इतना इल्म नहीं है कि है क्या नहीं। आप ये बोलो नहीं, कि जो मैंने ये खुदा की तरफ, इस्लाम के बारे में इतना स्टडी नहीं किया।
कोई नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन आयशा जी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप सिर्फ इतना सोचो कि खुदा की तरफ से जो टीचिंग आती है वो खराब वाली टीचिंग होगी कि अच्छी वाली टीचिंग होगी? अच्छे वाले होंगे। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा उसमें ये बताओ कि एक जो सोशल रिफॉर्मर होता है या गाइड होता है, क्या उसको मल्टीपल लड़कियों की जरूरत होती है? नहीं होती, ये गलत तो है। हाँ, बस हाँ, रुक जाओ, गलत है ना? अगर ये टीचिंग कुरान में मौजूद है मतलब वो गलत टीचिंग है, मतलब वो खुदा के तरफ से नहीं हो सकती, इतना मानते हो आप? ठीक है, एडम अभी बताओ, आप ये 33 की 50 अगर बता रहे हो आप तो। साहिल, लव यू मैन, थैंक यू। तो फिर ये बताइए कि आपके नबी को अल्लाह ने अनलिमिटेड लड़कियों क्यों दी? सिंपल सी बात है, कुरान में। ये आपके सामने कुरान की आयत है। हिंदी में पढ़ेंगी, उर्दू में पढ़ेंगी या इंग्लिश में पढ़ेंगी? हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगी। ये आपके सामने है साहिल भाई, मैं हिंदी पढ़ दूं? आप ही पढ़ेंगे, मैं तो पढ़ नहीं सकता। हाँ, ये देखिए क्या कहती है, सूरे अहजाब है ये, सूरा नंबर 33, उसकी आयत नंबर 50 है। हे नबी, हमने हलाल यानी वैध कर दिया है आपके लिए आपकी पत्नियों को जिन्हें चुका दिया हो आपने उनका विवाह उपहार, तथा जो आपके स्वामित्व में हो उसमें से, यानी आपके कब्जे में जो उसमें से जो ये प्रदान किया है स्वामित्व क्या अल्लाह। है? स्वामित्व मतलब स्लेव्स, एक तो बीवियां और दूसरा स्लेव्स, बांदी। बांदियों के साथ आप सेक्स कर सकते हैं बगैर शादी किए, तो अल्लाह में ये फरमा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मतलब आपको दे दिया है एक तो आपकी बीवियां और साथ में लौंडियां, बांदियां, स्लेव्स, उसमें से जो प्रदान किया है अल्लाह ने आपको तथा आपके। अच्छा, इसके साथ साथ क्या क्या दिया अल्लाह ने? किस किस के साथ शादी कर सकते हैं? आपके चाचा की पुत्रियों, आपके फूफी की पुत्रियों, आपके मामा की पुत्रियों तथा मौसी की पुत्रियों को जिन्होंने हिजरत की है आपके साथ, तथा किसी भी ईमान वाली नारी को यदि वो स्वयं के दान कर दे नबी के लिए। पॉज। यानी हम्म, हाँ, गो अहेड एडम। पॉज। और हर वो मोमिन लड़की, हर वो मुसलमान लड़की जो अपना आप मोहम्मद को तोहफे में दे दे, मोहम्मद उसके साथ गिफ्ट सेक्स में कर दे दे, सकता है। तोहफे में, गिफ्ट दान में, में दे दे, गिफ्ट में दान दे में। दे। तो ये मुझे बताइए कि नबी जो है उसको इतना ज्यादा सेक्स करने की जरूरत क्या है, ये बताइए। ये तो गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप इस्लाम से बाहर आ गई, बेशक। थैंक यू सो वेरी यही मच। कुरान में है ना आयशा जी, यही हम बताना चाह रहे हैं कि पर एक मैं तो गलत बोल रही हूँ टीचिंग कुरान चेंज हो सकता है ना। तो हाँ भी ना, तो गलत फिर है। आप तो भी आप इस्लाम से खुदा बाहर की आ बात गए। गलत, खुदा की बात चेंज नहीं होना चाहिए आयशा जी। फिर जो चीज खुदा की चेंज हो गई और उसको खुदा की तरफ से बताया जा रहा है, तो इसमें तो और बड़ा प्रॉब्लम हो गया आयशा जी। आप खुद सोचो इस बारे में, फिर तो देखिए ये अगर सेफ नहीं है ना, प्रोटेक्टेड नहीं है। देखिए दोनों चीजों में इस्लाम गलत हो गया। अगर तो अल्लाह का कलाम चेंज हो गया तो भी इस्लाम फिर फारिग हो गया, और अगर अल्लाह का कलाम चेंज नहीं हुआ और ये आयत सच्ची है तो भी इस्लाम सच्चा नहीं है। गलत इन टीचिंग। दोनों, हाँ, इन दोनों चीजों की बेस के ऊपर इस्लाम तो सच्चा ही नहीं है, तो फिर आप इस्लाम में क्यों है मेरी प्यारी बहन? और ये इस्लाम पे क्या कन्वर्ट कराना, मतलब दूसरे धर्म पे क्या मतलब? और दूसरे धर्म के अगर किसी लोग नहीं मानते या फिर कुछ बोलते हैं, उसको जाके मार देना, ये सही है? मतलब ये बोला है कहीं पे? हाँ ना, है आपको ना, बताया तो रसूलुल्लाह मैंने। ने बोला है। रसूलुल्लाह में क्या बोला ना, बोला लोग है? तो मानते हैं ना उसको। मन बद्दल दीनहु फक्तुलहु। जो अपना धर्म छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे, उसको कत्ल कर दो। कुरान में क्या कहता है? कुरान में एक बड़ी अच्छी आयत दिखाता हूँ, आप ये देखें। आप मुसलमान हैं और अगर आप कुरान पे यकीन रखती हैं तो आपके हमसाये में अगर कोई हिंदू या क्रिश्चियन या कोई और है तो आपने उसके साथ ऐसे रहना है। लेकिन क्या पढ़ा हुआ है साहिल भाई, पढ़ाइए। हे ईमान वालों, अपने आसपास के काफिरों से युद्ध करो और चाहिए कि वह तुम में कुटिलता पाएं तथा
विश्वास रखो कि अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है। अब मुझे बताएं कि आप अगर कुरान को बेसिकली भी अमल कर लें, मैं आपको मुश्किल वाली आयत नहीं दे रहा, बिल्कुल आसान वाली दे रहा हूँ, चीजों को छोड़ भी दे, आप सिर्फ कुरान की इस आयत पे अमल करें। तो आप अपने हमसाये में जो हिंदू है या सिख है या ईसाई है, आपने उसके साथ अच्छे तरीके से बोलने का भी नहीं है, उसको देखना है कि आपके अंदर उसको कातिल कुटिलता फील करो हो। मतलब तो बुराई का कातिल करना होता है ना, बुराई नहीं है ना, यहाँ पे नहीं, कत्ल की बात ही नहीं हो रही ना, काफिर जो अल्लाह को कुटिलता की ना बात हो रही है। माने। मतलब जो बुरा है, मतलब जो नहीं, नहीं, बुरा बुरे नहीं की है। अच्छे बात नहीं हो रही तरीके है। से नहीं आयशा चल रहा जी, है। आयशा जी सुनो, यहाँ पे बुरों को कत्ल करने के लिए नहीं बोला है, बल्कि काफिरों को करने के लिए बोला है। काफिर किसको कहते हैं? जो काफिर अल्लाह का और रसूल मतलब को तो ना माने। ऐसा भी होता है ना, नहीं, नहीं वर्ड होता, तो वर्ड भी नहीं चेंज होता, हो सकता है। पॉज करें, नहीं होता। काफिर लफ्ज जो है अरबी का लफ्ज है जो कुफर से निकला है। कुफर कहते हैं जो अल्लाह उसके रसूल की बातों से इनकारी हो, बस। क्योंकि इस्लाम के अंदर, मत हाँ जी, बट मतलब आप बोलना चाहते हो कि ये जो जिहाद है और ये जो है दूसरों को जाके मार मैं जिहाद देने की का, भी ये बात नहीं कर कुरान रहा, से आया है। बिल्कुल कुरान से आया, लेकिन मैं भी जिहाद की आपसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप जिहाद को समझने के लिए बहुत छोटी हैं, बहुत बेबी हैं। मैं भी जिहाद की बात नहीं कर रहा, ठीक है? जिहाद को आप समझ नहीं सकती हैं अभी, यू आर टू स्मॉल, टू यंग, आपका ब्रेन इतना छोटा है अभी कि मैं अभी आपको जिहाद समझा नहीं सकता, ना मैं समझाऊंगा। मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप अपने मोहल्ले में जिसमें आप रहती हैं, अगर कुरान के मुताबिक चलें, तो आप अपने हमसायों के साथ अच्छे तरीके से बातचीत भी नहीं कर सकती अगर वो मुसलमान नहीं है।